अब इस बोर्ड से सूचना प्रसारित होने के बाद इतना तो तय हो गया है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तीनों पार्टनर में जो चीज दबी जबान लोग स्वीकार करते थे अब वो सार्वजनिक हो गई है और इतना तय है कि तीनों पार्टनरों में अगर सब कुछ सही रहता तो आखिर ये बोर्ड की जरूरत क्यों पड़ती। अब सवाल ये है कि अगर ये बोर्ड किसी एक के द्वारा लगाया गया तो सवाल ये है कि सब कुछ तीनों पार्टनरों में ठीक नहीं चल रहा है। हालांकि हम ग्राहकों से ये भी अपील करते हैं कि जो भी निवेश करते हैं वो सोच समझ के निवेश करें। गोरखपुर लाइव ने एक हफ्ते पूर्व एक खबर प्रसारित की थी जिसमें एक निबंधक कार्यालय की एक सूचना थी, जिसमें गोरखपुर रामगढ़ताल स्थित पाम पैराडाइज के बहुमंजिली जो इमारत है उसको लेके सूचना थी, जिसमें तीनों शेयर होल्डरों के बिना सहमति के कोई भूखंड या फ्लैट आवंटित नहीं होता। लेकिन वो सूचना आज सार्वजनिक हो गई और सामने ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड आप देख सकते हैं किस तरह से इस बोर्ड पे ये पूरी तरह से सूचना सार्वजनिक की गई है कि इस बहुमंजिली इमारत में या कोई फ्लैट या कोई भूखंड लेता है तो तीनों शेयर होल्डर जो इसके पार्टनर हैं उनके बिना सहमति से अगर लिया जाता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जो है क्रेता यानी कि ग्राहक की होगी। अब सवाल ये है कि उन ग्राहकों का क्या होगा जो आने वाले समय में फ्लैट तो बुक करा लिए हैं लेकिन रजिस्ट्री अभी तक नहीं हो पाई है। तमाम ऐसे ग्राहक हैं जो मार्केट में फ्लैट तो बुक करा चुके हैं लेकिन 6 महीने साल भर एक हफ्ते बाद उनको रजिस्ट्री करानी है। अब सवाल ये उठता है कि वो किस व्यक्ति से मिले हैं, किसको अपना जो बहुमूल्य रुपया है उसको निवेश किए हैं, अब वो रजिस्ट्री के पास किसके पास जाएंगे, सवाल ये खड़ा होता है। हालांकि इस सूचना के बाद से लगातार इस प्रोजेक्ट की जो है वो चर्चाएं पूरे शहर में बनी हुई है और सवाल ये है कि लगातार इस इमारत की जिस इमारत की गोरखपुर शहर में चर्चा हो रही थी अब उसकी साख लगातार गिर रही है। तीनों शेयर होल्डरों के द्वारा ये चीज़ें अब सार्वजनिक कर दी गई है। बोर्ड लगा दिया गया है प्रोजेक्ट के बाहर कि कोई भी सूचना इस बिना पढ़े इस तरह का अगर कोई कार्य करता है तो पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो ग्राहक की होगी। अर्थात अगर आप इसमें भूखंड या फ्लैट आवंटित कराते हैं तो ये पूरी तरह से जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसकी जिम्मेदारी होगी कि रजिस्ट्री के जो अधिकार हैं वो तीनों पार्टनर के अधीन है। बिना तीनों पार्टनर के रजिस्ट्री के कोई भी भूखंड या फ्लैट इसमें आवंटित नहीं होगा। अब सवाल ये बनता है कि आने वाले 6 महीने साल भर में अगर ऐसा होता है तो अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा।